हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा प्लानिंग। देखेंगे प्लानिंग से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़। अब आपको बताना है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर कौन सा है। प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग या फिर मोटिवेशन। क्या लगता है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन? आप मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसकी चेन तो आपको पता ही होगी, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। देखिए प्राइमरी फंक्शन की यहाँ पर बात करें तो वो हमारा होगा प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी प्लानिंग से शुरू होती है। प्लानिंग है, प्लानिंग एक तरह से ये डिसीज़न होता है कि क्या हमें करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये करवाना है, ठीक है। और कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। एक तरह से प्लानिंग जो है वो हमारा ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिज़ायर्ड वन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। अगर हम इसके लास्ट की बात करें, लास्ट इसकी प्रोसेस में कौन सा आता है तो वो आता है हमारा कंट्रोल। यानी कि प्लानिंग शुरू होता है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन शुरू होता है प्लानिंग पे और ख़त्म होता है हमारा कंट्रोलिंग पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट कहाँ है और सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ ऑलवेज। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमेशा कन्फाइंस टू टॉप मैनेजमेंट, परवेसिव टू ऑल लेवल्स, कैरिड टू ओनली बाय प्रमोटर्स एंड अपॉइंटेड एडवाइजर्स, परफॉर्म जॉइंटली बाय मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। बताइए प्लानिंग किस तरह की एक्टिविटी है। देखिए प्लानिंग की यहाँ पे बात की जा रही है तो प्लानिंग जो होती है हमें सभी लेवल पे ज़रूरत होती है, वेदर इट इज़ हाई, मीडियम और लो। हाई लेवल पे बात करें तो वहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मिडिल लेवल की बात करें तो जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उन पॉलिसीज़ को किस तरह से फॉलोअप करना है, किस तरह से काम करवाना है, उस पर वो मीडियम लेवल का काम होता है, तो उसके लिए हम अगेन प्लानिंग करेंगे। और लोअर लेवल की बात की गई तो लोअर लेवल में उस प्लानिंग को किस तरह से एकम्प्लिश करना है, टास्क में किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरह से उसको हमें जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उसको किस तरह से हमें अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी एक अगेन प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग अगर हम बात करें तो प्लानिंग हमारी दोनों तरह से इम्पोर्टेंट हो जाती है, फिर वो हम मेन कंसर्न में बात करें या एंड कंसर्न में बात करें। यानी कि मीन्स और एंड, इन दोनों के लिए ही हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है हमारी हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ ऑलवेज परवेसिव टू ऑल लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट्स इज कॉल्ड प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट या फिर लीडरशिप। क्या होगा आंसर? यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस की बात की जा रही है जिसमें हम कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी चीज़ की, किसी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल को सेट करने के लिए। बताइए। देखिए जहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग वर्ड यूज़ होगा यानी किसी चीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो इस के थ्रू काम करे या फिर वो अपने गोल्स को अचीव करने में और
मेहनत करे तो वो हमारा लीडरशिप कहलाती है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया, आप सोच रहे होगे प्लानिंग चैप्टर चल रहा है तो प्लानिंग इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला था जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, क्योंकि वहाँ तो चैप्टर वाइज आपको नहीं दिया होगा, तो वहाँ तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर करना होगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप के अंदर होती है। लीडरशिप में क्या होता है, एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को कि वो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो उनके गोल सेटिंग या गोल अचीवमेंट के टुवर्ड्स हों। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन की बात की गई है आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, यानी कि आपके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है एंड ऑप्शन 3 है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा या फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये हम किस में करते हैं, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो उसमें से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, डिसीजन मेकिंग। अब इसके स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फर्स्ट और है। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। थर्ड आता है अलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया। फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फिफ्थ है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सिक्स है हमारा सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एंड फोर्थ, सिक्स के बाद सेवन है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो लास्ट आता है हमारा स्टेप वो होता है हमारा एवेल्यूशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस। अब इसमें एक दो स्टेप्स कम हो सकते हैं, लेकिन जो इनका जो सीरियल है वो ये ऐसे ही चलेगा। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप सारे जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको कलेक्ट करोगे, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करोगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे, देन आप उसको इवेल्युएट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्सेशन प्लानिंग इज़ मोर रेलिवेंट टू। अब सक्सेशन प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है या फिर रेलिवेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऑल आर करेक्ट यानी सबके लिए ज़रूरी है। बताइए, सक्सेशन प्लानिंग कभी आपने सुना है? देखिए सक्सेशन प्लानिंग को आप, अगर मैं एक टर्म दूँ यहाँ पे तो आप इसको रिप्लेसमेंट से भी समझ सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग मतलब रिप्लेसमेंट प्लानिंग। अब देखिए, रिप्लेसमेंट प्लानिंग है सक्सेशन प्लानिंग, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है अपने लीडर्स के जो रोल्स हैं उनको चेंज करना, लीडरशिप को चेंज करना। अब ये कैसे होगी, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी फॉर्म क्या होती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं जो कि करंट ओनर्स या करंट लीडर है ना, उसको उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी दूसरे को दे दी जाती है जिससे वो उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको रिप्लेस करके दूसरे लीडर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो ये होता है सक्सेशन प्लानिंग। और इस तरह की जो प्लानिंग होती है आप हर किसी को तो नहीं दे सकते, कोई आपका हाई अथॉरिटी पे होगा सिर्फ उसी को दोगे। तो ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत पूछी जाती है। तो इस चीज़ को आप, ये जो स्टेटमेंट है नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, एग्ज़ाम में बहुत आती है। अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। बताइए स्टेटमेंट किसने दिया, हार्ले, न्यूमैन, टेरी यानी कि जॉर्जा टेरी, या फिर एलन। क्या होगा आंसर? किसने दिया ये दिया था हमारा
एलन ने, ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए एलन के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि प्लानिंग एक ऐसा प्लान होता है जिसकी जो कि हम अपने माइंड में एक इस तरह से रखते हैं उस प्लान को कि हमें जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको हम किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे, यानी उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम अपने फेवर में कैसे लेंगे और उससे अपने जो हमें रिज़ल्ट चाहिए हम उस रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक तरह का ट्रैप है जिससे हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैप करके अपने मुताबिक अपने रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। बताइए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारा स्ट्रैटेजी से वर्ड आया है, तो आप खुद सोचिए जो स्ट्रैटेजी बनेगी कंपनी के अंदर वो कौन बनाएगा, टॉप लेवल, लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी या ऑपरेटिंग। देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो भी एक तरह की प्लानिंग है जिसके अंदर हम उस स्ट्रैटेजी को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है उसको हम इस तरह से नॉर्मलाइज करें, इस तरह से हम उसको सारी चीज़ों को अपने फेवर में लें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर पाएँ, ठीक है, या उनको अचीव करने में हमें मदद मिले। तो हम इस तरह की एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कौन सा होता है? पॉलिसी, प्रोग्राम, बजट या स्ट्रैटेजी। बताइए कौन सा इसमें से हमारा स्टैंडिंग प्लान है? स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है जो कि हमारा परमानेंट है। तो परमानेंट बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारी बात की जा रही है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम किससे अचीव करते हैं? हमारी पॉलिसी ऐसी बना के। तो यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान हमारा पॉलिसी होगा, जबकि अगर हम बात करें प्रोग्राम की, बजट की और स्ट्रैटेजी की, ये हमारे शॉर्ट टर्म में आते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं हमारी पॉलिसी को अचीव करने में, या फिर हमारी पॉलिसीज़ जो है उसको मोर स्टेबल बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान हमारा पॉलिसी है, जबकि उसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम, बजट, स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन एंड ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग या फिर डायरेक्शन। बताइए मेन और ऑक्सिलरी फंक्शन मैनेजमेंट का किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड होता है हमारा प्लानिंग पे। अब क्यों है इस पे बेस्ड, ये भी समझिए। देखिए जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो कंपनी के जो भी पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, ये सब किसके बेसिस पर हम बनाए जाते हैं? प्लानिंग के बेसिस पर ही तो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें ऐसे ऐसे सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमें पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो इसके लिए हम रूल्स बनाएंगे कि ये काम इस टाइम पर होने हैं, या फिर हमें पहले ये करना है, उसके बाद हमें पहले बजट तैयार करना है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रूल्स और हम इस तरह से सारी चीज़ें अपने माइंड में बना के चलते हैं। तो ये किसके बेसिस पे हो रहा है? प्लानिंग के बेसिस पे ही हो रहा है। आफ्टर दैट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अकॉर्डिंग, या एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब वो अपॉइंटमेंट हो गया एम्प्लॉयज़ का, तो फिर इसके बाद अब हम उनको डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को आपस में, उनके साथ इस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे जिससे कि हम अपने मैनेजमेंट फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करवा पाएँ, ठीक है। इसलिए हमारा जो मेन फंक्शन है वो हमारा प्लानिंग होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, पोस्ट कॉर्ब,
सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग कर ली, उसके बाद हम उनको डायरेक्ट करेंगे। सीईओ से हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, इनके बीच हम कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, फिर हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा बजटरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से की जाती हैं। और यहाँ पे कंट्रोल जो है वो उसके बाद आता है, लेकिन पोस्ट कॉर में इंक्लूड नहीं किया गया है। वैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारा रिपोर्टिंग और बजटिंग है, ये हमारा कंट्रोल का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम ने पहले प्लानिंग बताया था और लास्ट पॉइंट बताया था कंट्रोल, और ये आर बी आ गया, यानी कि रिपोर्टिंग और बजटिंग आ गया, क्योंकि रिपोर्टिंग और बजटिंग हमारा कंट्रोल का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक। बताइए इसमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। फर्स्ट है बजटिंग, सेकंड है प्रॉफिट प्लानिंग, थर्ड है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, फोर्थ है प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक की बात की जा रही है, तो हम बजटिंग से ही फोरकास्ट करेंगे, प्रॉफिट प्लानिंग से ही फोरकास्ट करेंगे, और डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ स्टैंड अगेन इससे ही फोरकास्ट किया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से हम फोरकास्ट तो नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, या टेक्निक्स हैं फोरकास्ट करने के, जैसे कि बिजनेस बैरोमीटर, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स मेथड, ओपिनियन पोल, फैक्टर लिसनिंग मेथड, प्रॉफिट प्लानिंग, बजटिंग, एक्स्ट्रापोलेशन, मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब इंफॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए, प्लानिंग जब हम जॉब रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। देखिए करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ना। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, डिस्क्रिप्शन तैयार करने के बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय काम करता है, और फिर उसको इवेल्युएट करेंगे कि उसने किस तरह से काम किया। तो ये हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो देखिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारी ऑप्शन 1 में ही आती है, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। बताइए प्लानिंग कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, फ्लेक्सिबल है, टाइम बाउंड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर। देखिए प्लानिंग जो है हमारी गोल ओरिएंटेड तो है, क्योंकि एक हमारे पास गोल होता है जिसको लेकर हम प्लानिंग करते हैं, तो ये सही है। फ्लेक्सिबल भी है। अब फ्लेक्सिबल क्यों है ये समझिए। देखिए हमने ये सोच के चला कि हमें पूरे साल अपनी जो प्रोडक्शन होना है हम उस पर 2 लाख का खर्चा करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम 2 लाख का खर्चा करेंगे कि हमने प्लान करके चला, लेकिन अब क्या हुआ, उस साल जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा महंगा हो गया। तो जो हमने 2 लाख रुपए सोच के चला था, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो हो सकता है कि 2 की जगह 2.5 लाख हमारा वहाँ पे खर्च हो, और वो हमें करना पड़ेगा। हम इसके चक्कर में अपना प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लेक्सिबल हो गया, यानी कि हमने प्लान बना के चला था कि 2 लाख खर्चा करेंगे, लेकिन हो गया हमारा 2.5 लाख। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ये भी बिल्कुल है। अब हम जो प्लानिंग करके चल रहे हैं वो सिर्फ हमने 1 ईयर की तो करी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो प्लानिंग हम अपने नेक्स्ट ईयर भी चला लेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लानिंग एक लिमिटेड टाइम की लेके चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग वो
आगे चला दी या फिर हमने वो प्लानिंग पहले ही ख़त्म कर दी, एक टाइम बाउंड होता है। इसके साथ ही साथ इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, टाइम बाउंड है। और प्लानिंग का इसेंस की बात करें तो प्लानिंग फोरकास्टिंग का काम करती है। और अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्लानिंग का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेसिस ऑफ प्लानिंग इज़, अब हमें प्लानिंग का बेसिस यहाँ पे बताना है क्या है। मोटिवेशन है, कंट्रोल है, फोरकास्टिंग है या ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए। किसके बेसिस पर होती है प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग की जाती है हमारी फोरकास्टिंग के बेसिस पर। सबसे पहले हम जब भी प्लान करेंगे उससे पहले हम फोरकास्ट करके चलते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपने किसी भी चीज़ पर प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लानिंग की जाती है वो फोरकास्ट के बेसिस पर कैसे करा हमने, कि हमारा फ्यूचर में ये होगा, या हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, या हम फ्यूचर में किस इसके द्वारा करवाएंगे। तो ये क्या है, पहले से ही हमने फोरकास्ट करके चला था, तभी तो हमने ये सारी चीज़ें करी, क्या, कैसे और क्यों, बाय whom। इसलिए हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी जो बेसिस है प्लानिंग का वो हमारा फोरकास्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अभी तो हमने यहाँ पे बात की थी बेसिस ऑफ प्लानिंग की, अब आगे हमारा एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या है। राइट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप या फिर प्रोग्राम, बताइए। द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, देखिए जनरली यहाँ पर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या बताता है कि हम एडवांस में जो भी काम करेंगे उसका एडवांस में हम प्लान बना के चल रहे हैं। अब प्लानिंग एक ऐसी प्रिपरेशन है, एक सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि हम एडवांस में लेके चल रहे हैं टू अचीव द प्री डिटरमिन्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने एलिमेंट्स की बात की, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रोग्राम, ऑप्शन 4। लेकिन इसके साथ साथ और भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़, वर्किंग मेथड या फिर प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट, ये सब हमारे प्लानिंग के एलिमेंट में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट is the process of planning and controlling the actions of adventurers. The definition is given by E.F.L. Branch, Lawrence, Theo Hemin, none of the above, बताइए। स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करना होगा, ये 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, ये जो डेफिनेशन है प्लानिंग की, ये दी थी E.F.L. ब्रेच ने, ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इज़ अ केस बिल्ड टू होल्ड द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ये हमारा 2010 में 2 बार पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है, बताइए। 2 बार पूछने का मतलब है 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, दोनों शिफ्ट में ये आया था। क्या होगा, प्लानिंग इज़ अ केस बिल्ड टू होल्ड द फ्यूचर, राइट आंसर हो जाएगा एलन। ये कॉन्सेप्ट जो है या स्टेटमेंट जो है एलन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू इन द वर्ड सॉर्ट, सॉर्ट आपने पढ़ा होगा। सॉर्ट एक टेक्निक है प्लानिंग की, उसमें जो क्यू है, क्यू नहीं सॉरी ओ, ओ, ठीक है, ओ कर लेना, ये गलत टाइप हो गया है, ओ होगा, क्योंकि शॉर्ट में क्यू तो होता ही नहीं है, ओ है ये। ओ किस क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन को, अपॉर्चुनिटी को, ओनर को या फिर कम्युनिकेशन को। देखिए, शॉर्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा कई बार, ये बताता है हमें अपॉर्चुनिटी को। एस से नोट कर लीजिए, एस होता है हमारा स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, ओ होता है हमारा अपॉर्चुनिटी एंड टी होता है हमारा थ्रेट, ठीक है।
हु प्रपोज्ड द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम वर्क। वर्क से प्लानिंग को सेपरेट किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, हेनरी फ्यूल ने या फिर ओलिवर शेल्डन ने? देखिए यहाँ पर वर्क से प्लानिंग को सेपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम किसी से कोई भी काम करवा रहे हैं तो उसी से प्लानिंग नहीं करवा सकते, यानी कि कोई नॉर्मल वर्क और प्लानिंग ये दोनों क्या हैं, उन्होंने कहा ये दोनों सेपरेट हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो फाइनेंस का काम कर रहा है, आपने उसको प्लानिंग भी दे दी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, काम से प्लानिंग को अलग रखो। यानी कि कोई भी काम है, फाइनेंस का काम उसका एक्सपर्ट ही कर रहा है, लेकिन प्लानिंग के लिए अगेन कोई और पर्सन होना चाहिए जो पर्टिकुलर प्लानिंग के ऊपर काम करे, ठीक है। प्लानिंग को सेपरेट रखो अदर वर्क से। यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू प्लानिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एंड बोथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी स्पेशल या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिस भी काम के लिए काम स्पेशल हैं वो सिर्फ उसी काम पर फोकस करेंगे, साथ ही साथ में वो प्लानिंग पर वर्क नहीं करेंगे, ये कहा था। अब बात करें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस व्हाट टू डू? पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, वर्किंग मेथड एंड प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बताइए। देखिए व्हाट टू डू ये हमें कौन बताएगा, क्या लगता है? ये हमें बताता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि हमें क्या करना है, ठीक है। और ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको माइंड में रख के हम इनको अचीव कर सकते हैं। पॉलिसीज देन प्रोसीजर्स आर प्रिपेयर्ड एंड इफ एनी प्रॉब्लम अराइज इन रिलेशन टू इट देन अ स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू डील विद इट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हमें बताएंगे व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग इंक्लूड्स। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की गई हैं? देखिए प्लानिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो प्लानिंग एक ऐसी मेंटल प्रोसेस होती है विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, अंडर विच ह्यूमन एंड फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि जो भी हमारे सेट गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाएँ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अंदर पॉलिसीज़ भी आएंगी, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे एंड हमारी स्ट्रेटजीज भी आएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज रिलेटेड टू प्लानिंग टेक्निक, असेंबली टेक्निक, कंट्रोल टेक्निक या फिर फोरकास्टिंग टेक्निक, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए प्लानिंग जो होती है वो ऑलवेज हमारी फॉरवर्ड होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की बात की जा रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ प्लानिंग इज़ नॉट। अब प्लानिंग का जो नेचर है वो क्या नहीं है? प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू ऑल द मैनेजर्स, प्लानिंग मेकिंग द अंडरटेकिंग कमिटेड टू द फ्यूचर, प्लानिंग इज स्टेटस क्यू।
देखिए यहाँ पर नेचर की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है, तो प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो सही है। अब यहाँ पर देखिए प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू ऑल द मैनेजर्स, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स के लिए, यहाँ पे ये कहा गया सभी मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है, तो ये भी सही है। फिर वो टॉप का हो, लोअर का हो, या फिर मीडियम लेवल हो, ठीक है। फिर है प्लानिंग मेक्स द अंडरटेकिंग कमिटेड टू द फ्यूचर, ये भी बिल्कुल सही है, फ्यूचर से कंसर्न है हमारा। अब नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज स्टेटस क्यों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ प्लानिंग इज नॉट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर वो, प्लानिंग जो है हमारी स्टेटस क्यों नहीं है, ये हमारी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड, बताइए इसमें से कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट के एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड प्लानिंग एंड, ये एक मिनट, प्लानिंग एंड स्टाफिंग कर लीजिए इसको, ठीक है। प्लानिंग एंड स्टाफिंग, बताइए कौन सा आपको लगता है कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्लोजली रिलेटेड है, क्या होगा आंसर। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये आपस में क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं ये समझिए। देखिए कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हमने कोई भी काम, कोई भी स्टैंडर्ड सेट किया, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ या उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, तो अगेन हम फिर से घूम के कहाँ जाते हैं, प्लानिंग पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे लेकिन वो अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा जो वर्कर्स थे उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया या फिर रिज़ल्ट हमें उतना बेहतर नहीं मिला, तो अगेन हम प्लानिंग करेंगे उसको, जो भी हमें अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए। तो कंट्रोल के बाद फिर हम कहाँ पर आ जाते हैं, प्लानिंग पे। इसलिए ये कहा जाता है कि प्लानिंग जो होती है वो हमारी कंट्रोल से क्लोजली रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग इन अ बिजनेस इज़ नॉट, प्लानिंग बिजनेस के अंदर क्या नहीं है, प्री एक्शन स्टेज फंक्शन, अपर मैनेजमेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बताइए। ये भी देखिए सिंपल है, ये बिल्कुल सही है, प्री एक्शन है क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है, हम पहले से ही एक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अभी हमने पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें आप माइंड से सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी हो गई। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 24 का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे अपर मैनेजमेंट फंक्शन की बात की गई, जबकि ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो है टॉप, मिडिल और लोअर सभी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए होती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉर्ट इज़ यूज्ड फॉर, अब सॉर्ट जो है किसके लिए यूज़ की जाती है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग या फिर कंट्रोलिंग, बताइए सॉर्ट किस लिए यूज़ की जाएगी, जिसको हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बोलते हैं। देखिए ये एक प्लानिंग की टेक्निक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। हम यहाँ देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं न्यू, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की या कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, यानी कि मार्केट में अगर इस तरह का प्रोडक्ट है तो उसकी वीकनेस क्या है। फिर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो कि पब्लिक मांग रही है उसमें, या वो इंग्रेडिएंट मांग रही है उस प्रोडक्ट में। फिर आ जाता है थ्रेट, यानी कि वहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ है जो हम नहीं दे सकते या फिर जो हमारे लिए थ्रेट का काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्ट होता है जिसमें एच जो होता है, यहाँ पर एच इसमें नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्लानिंग। नेक्स्ट है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग या कंट्रोल। अभी हमने बहुत बार पढ़ा कि फ्यूचर में क्या करना है वो हम ये सोच के कि क्या हमें करना है वो हम एडवांस में ही सोच के चल रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए, प्लानिंग है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज टू, अब बिजनेस प्लानिंग का एसेंस क्या है,
पहले हमने सिर्फ प्लानिंग के एसेंस की बात की थी, यहाँ बात की जा रही है बिजनेस प्लानिंग की एसेंस की। तो असेस द मार्केट अपॉर्चुनिटीज टू बी एक्सप्लॉइटेड, अप्रेज द थ्रेट्स एंड रिस्क, एंटिसिपेट लॉसेज एंड प्रॉफिट्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखिए, मार्केट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट से रिलेटेड हम पहले ये सोच के चलेंगे कि किस तरह से हमें पॉलिसीज़ बनानी है, प्लान्स और प्रोग्राम्स अपने बनाने हैं, जिससे कि हम करंट मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर अपनी प्लानिंग को बना के चल सकें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें ऑप्टिमम बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को हम ले सकते हैं। कोई थ्रेट है तो हम उसको कैसे दूर करें, वीकनेस क्या है हमारी, ये सारी चीज़ों पे हम फिर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेंस की बात की जाए तो बिजनेस प्लानिंग का यही एसेंस होता है कि सबसे पहले जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो रही हैं, उनको हम असेस कर लें। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन फॉर और बाय, बताइए ऑपरेशन प्लानिंग किसके द्वारा या किसके लिए की जाती है? टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, लोअर लेवल मैनेजर्स के द्वारा, या फिर कंसर्न विद बजटिंग? क्या होगा आंसर? देखिए, ऑपरेशनल प्लानिंग की यहाँ पे बात की गई थी, तो ऑपरेशन प्लानिंग जो होती है, ऑपरेशन किसके अंडर में किया जाता है? लोअर लेवल के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑपरेशनल प्लानिंग भी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन, कंट्रोल, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। बताइए क्या सीक्वेंस चलेगा? देखिए, कोई भी इवेंट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। आफ्टर दैट हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे प्लानिंग फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया, प्लानिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, द टर्म स्ट्रैटेजी इज मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर कोऑर्डिनेशन। सिंपल है, स्ट्रैटेजी अभी हमने बात की थी, किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू, यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बताती है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, अ सिंगल सबऑर्डिनेट शुड एक्सेप्ट ऑर्डर एंड रिपोर्ट टू अ सिंगल बॉस, यूजुअली command given by the commander in chief to the army to the subordinate, one who has a very good command to take up any leadership role। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अ सिंगल सबऑर्डिनेट शुड एक्सेप्ट ऑर्डर एंड रिपोर्ट टू अ सिंगल बॉस ओनली। जो हमने बात की थी ना कि सिर्फ 1 लाइन ऑफिसर से ही वो एक्सेप्ट करेंगे ऑर्डर, वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल एम्बिग्विटी इज प्राइमरीली एन आउटकम ऑफ पुअर प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, या फिर कंट्रोलिंग। देखिए, इसके अंदर मैं अभी हम आपने देखा, अभी मैंने कहा था कि हम प्लानिंग से भी ले रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें स्टाफिंग के भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो देखिए, अब हम स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए उसके क्वेश्चंस मैंने इसी में ही मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, तो रोल एम्बिग्विटी किस में आती है? स्टाफिंग में। अगर आप ठीक से स्टाफिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा लोग अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट अगर सही से नहीं होगा तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। जो भी ऑफिस वर्क से रिलेटेड परफॉर्मेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो किस में मेंशन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल, ऑफिस मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या फिर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। देखिए यहाँ पे ऑफिस वर्क से रिलेटेड बात की जा रही है तो वो ऑफिस मैनुअल में ही इंक्लूड किए जाएंगे। ऑफिस मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री या हम बोल सकते हैं एक ऐसा मैनुअल होता है जो एक हैंडबुक की तरह प्रिपेयर किया जाता है ऑफिस के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गाइडलाइंस होती हैं जिसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़, रूल्स, सिस्टम्स, उनके राइट्स क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, ये क्लियरली स्टेटेड होती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस की तो वो भी इसमें ऑथोरिटी के द्वारा डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं सारी चीज़ें। ये जो मैनुअल प्रिपेयर किया जाता है ये एक सेपरेट पेज बुकलेट होती है अगर हम बात करें तो, जिसमें यहाँ पे क्या चीज़ ऐड की जाएगी, क्या चीज़ रिमूव की जाएगी, ज़रूरत पड़ने पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैन ऑफ सुपरविजन रिफर्स टू। स्पैन ऑफ सुपरविजन रिफर्स टू का क्या मतलब है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स से, एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन या फिर नेचर ऑफ सुपरविजन से। देखिए इसका मतलब होता है, बताइए आंसर पहले आप। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी स्पैन ऑफ सुपरविजन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे अगर ये 5 to 6 होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कम लोग होंगे, जिन कम लोगों को आपको सुपरवाइज करना होगा तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाओगे, आप सब पे फोकस कर पाओगे, आप सबको अच्छे से डायरेक्ट कर पाओगे, सुपरवाइज कर पाओगे। ठीक है। उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास लोग ज़्यादा होंगे तो आप उनको अच्छे से सुपरवाइज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको सुपरवाइज करना मुश्किल है। इसलिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको सिर्फ आपको एक सिंगल सुपरवाइज़र को सुपरवाइज करना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 1 है अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर, ऑफर इंसेंटिव्स टू पोस्टपोन रिटायरमेंट, हायर टेम्पररी एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। बताइए बताइए इसमें से कौन सा इनिशिएटिव हमारा नहीं है जो कि हमारी स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजीज होंगी उनसे हम एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग से हम किसी भी तरह से एम्प्लॉयज़ की जो शॉर्टेज है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।